हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जायकेदार और चटपटी सी करेले की सब्ज़ी। यह खाने में बिल्कुल अचार की तरह लगता है। अगर आपने ऐसे एक बार करेले की सब्ज़ी बना ली तो बाकी सारे करेले की सब्ज़ी को भूल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप देख रहे हैं पार्वती रसोई। पार्वती रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी। हमने यहाँ पर 750 ग्राम करेले लिए हैं। करेले को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। फ्रेंड्स, एक बार आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए यह सब्ज़ी बनाइए। आपकी भी सब्ज़ी बहुत ही चटपटी और जायकेदार बनेगी और आपके घर में भी सभी इस सब्ज़ी के दीवाने हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, करेले के दोनों एजेस को हटा लेते हैं और इसे बीच से चीरा लगाएंगे। करेले के अंदर जो टाइट बीज होते हैं, यह देखिए बहुत ही टाइट है। इसको हम चाकू से इस तरह से हटा देंगे। इसे हमें यूज नहीं करना है, इसे फेंक देते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। आप कटे हुए करेले को होल नाइट फ्रिज में रख करके दूसरे दिन बनाएं या फिर 2 से 3 घंटे पंखे के नीचे इसे फैला कर रखें। आपके पास टाइम ना हो तो इसे तुरंत भी बना सकती हैं। इसके अंदर जो मुलायम बीज है उसे हम नहीं हटाएंगे, उसे इसी में रहने देते हैं। अब इसके एक पार्ट को हम इस तरह से कट कर लेंगे 2 भागों में और इसके एक भाग को हम इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा कट कर लेते हैं। आप देख सकती हैं। इसी तरह से हमें सारे करेले कट करने हैं और जो करेले लंबाई में छोटे हैं उसको हम बीच से नहीं कट करेंगे, उसे इसी तरह से लंबा लंबा कट कर लेते हैं। आप अपनी चॉइस से इसे लंबा या छोटा कट कर सकती हैं। हमने सारे करेले को कट कर लिया है। यह देखिए, इसी तरह से हमें सारे करेले को कट करना है। आइए अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें हम कटे हुए करेले को डाल देते हैं। मज़े की बात तो यह है कि जब हम इस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं तो करेले का कड़वापन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। 1 चम्मच नमक डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और इसे कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पे इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करते हैं और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। मसालों में हमने लिया है 3 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्ची, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। इसके छिलके को हमने हटा लिया है। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने पीला वाला सरसों लिया है। अगर आपको पीला सरसों ना मिले तो आप काला वाला भी सरसों ले सकती हैं। और 1 चम्मच साबुत जीरा। साथ ही हमने लिया है आम का 1 अचार और ये मोटी वाली लाल मिर्च का अचार है 1 टुकड़ा। अब इन सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं। हमने मसालों को पीस लिया है। मसाले में डालेंगे 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे कवर करके साइड में रख देंगे। हमने करेले को 10 मिनट तक लो फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए कुक कर लिया है। यह देखिए, करेला जो है बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है। आप देखेंगे कि करेला पहले से कम हो गया है और यह बहुत ही अच्छी तरह से भुन भी गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। हमने 2 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप्ड कर लिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हो हम प्याज को डाल देते हैं और इसे भूनेंगे। हमें प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। यह देखिए, प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम पिसे हुए मसालों को डाल देते हैं। कटोरी में थोड़े मसाले रह गए हैं, तो मसाले पूरी तरह से निकल आएँ इसके लिए 2 से 3 चम्मच पानी डाल करके कटोरी में इस तरह से हिलाते हुए डाल देते हैं। इससे सारे मसाले निकल जाते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच देगी मिर्च पाउडर
और आधा चम्मच नमक। हमने नमक पहले भी डाला था, इसलिए यहाँ पर ध्यान से नमक डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों को हम तब तक भूनते हैं जब तक कि यह मसाले कढ़ाई ना छोड़ने लग जाएं, और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। मसाले कढ़ाई छोड़ने लग गए हैं, यानी कि मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है, आप देख सकती हैं। अब इस स्टेज पे हम भुने हुए करेले को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखते हैं। लो फ्लेम पर सब्जी को बीच बीच में चलाते हुए कुक करते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसे कुक करेंगे। यह देखिए, धीरे धीरे सब्जी जो है बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाती है। जैसे जैसे करेले की सब्ज़ी कुक होती है, वैसे वैसे मसाले करेले के ऊपर लिपटते जाते हैं। यह देखिए, इस तरह से हमें ड्राई सब्जी बनानी है। करेले के ऊपर मसाले जो है बहुत ही अच्छी तरह से लिपट गए हैं। इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं। करेले की इस चटपटी सब्जी को आप 5 से 6 दिनों तक फ्रिज में रख करके खा सकती हैं। यह जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि हमने इसे बिना पानी के ड्राई सब्जी बनाई है। लेकिन फ्रेंड्स, इसे आप फ्रिज में रख करके खाइएगा, तो फिर देर किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए। करेले के इस चटपटी सब्जी को आप रोटी, पराठा, चावल, दाल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे जल्दी एक ऐसी ही नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।